वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको अपनी पाठ्य पुस्तक अविरल के पाठ 4 स्नेह शपथ नामक कविता का पठन करेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं अपनी कविता। स्नेह शपथ कविता भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा रचित है। इस कविता में कवि प्रेम और स्नेह का बहुत ही सुंदर चित्रण किया है। कवि कहना चाहते हैं कि प्रेम यानी कि स्नेह, प्यार एक ऐसी शक्ति है, ऐसी ताकत है जो किसी को भी अपना बना सकती है। हर व्यक्ति यदि चाहे तो घृणा का बदला भी प्रेम से देकर लोगों को अपना बना सकते हैं, क्योंकि घृणा करने में तो हमें बहुत कम समय लगेगा। रिश्ते बहुत जल्दी से टूट जाते हैं, जरा सी देर में किसी से झगड़ा करो और बात खत्म। लेकिन प्यार से उसे बनाने में टाइम जरूर लगता है, लेकिन वो निपटे लंबे समय तक। अभी यहाँ पर कहना चाहते हैं कि किसी भी व्यक्ति को हम प्रेम से जीत सकते हैं, और प्रेम किससे मिलेगा? हमारी वाणी से। जब तक हमारी वाणी मधुर होगी, मीठे शब्द बोलेगी, तब तक कोई भी हमारा शत्रु नहीं बन सकता। लेकिन जब हम कटु शब्दों का प्रयोग करेंगे, दूसरे का अपमान करेंगे, तो वो उतना ही दुखी हो जाएगा और हमसे बात करने से भी कतराएगा। तो चलिए इस कविता के माध्यम से हम प्रेम और उसके महत्व को समझते हैं। हो मित्र या कि वह शत्रु हो, परिचित हो या परिचय विहीन, तुम जिसे समझते रहे बड़ा या जिसे मानते रहे दीन, यदि कभी किसी कारण से उसके यश पर उड़ती दिखे धूल, तो सख्त बात कह उठने की तेरी जीभा से होना भूल। कवि कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति, वह चाहे आपका मित्र हो या शत्रु, परिचित हो या अपरिचित, या आपकी नज़र में वो बहुत बड़ा प्रतिभाशाली प्रतिष्ठित व्यक्ति हो या फिर गरीब या दीन, यदि कोई ऐसा कारण आपको लगता है कि उसके यश यानी कि उसके मान सम्मान, उसके चरित्र पर किसी भी तरह की धूल धूल उड़ना मीन्स उसके चरित्र पर किसी भी तरह की आँच आना, यदि किसी भी तरह का उसके ऊपर दोषारोपण होना, चाहे उसके चरित्र पर आपको कुछ भी दिख रहा है कि वह पहले अच्छा था अब खराब हो गया, ऐसा क्यों हो गया, तब भी आप अपनी जीभा यानी कि अपनी जीभ से कोई भी सख्त बात कहने की भूल मत करना, क्योंकि यह आपका उसके प्रति स्नेह और सम्मान हुआ। इंसान है, उससे गलतियां भी हो जाती हैं। तो यदि आपको ये लगता है कि ये व्यक्ति पहले बहुत अच्छा था, अब अचानक से इससे कोई गलती हो गई, तो हमें क्या करना है? उससे संवेदना रखनी है, उससे प्यार रखना है और अपनी वाणी से उसके लिए कुछ भी गलत नहीं कहना है। मत कहो वह ऐसा ही था, मत कहो कि इसके 100 गवाह, यदि सचमुच ही वह फिसल गया या पकड़ी उसने गलत रहा, तो सख्त बात से नहीं स्नेह से काम जरा लेकर देखो, अपने अंदर का नहीं, अपने अंतर का नहीं, अरे थोड़ा सा तो देकर देखो, कितने भी गहरे रहे गर्द, हर जगह प्यार जा सकता है। कवि कहते हैं कि आप ये मत कहिए कि अरे उसके तो 100 गवाह थे, वो तो ऐसा ही था, मैं तो पहले से ही कहता था कि वो। हमेशा हम देखते हैं कि किसी के प्रति यदि कोई बुराई है, किसी की आलोचना हो रही होती है, तो चाहे उसने हमारा कुछ गलत ना किया हो, लेकिन हम भी बीच में पढ़ के बिल्कुल वैसे ही कहने लगते हैं, अरे हाँ आपको तो अब पता चला, हमें तो उसके बारे में पहले से पता था। आपको ऐसा नहीं कहना है, यानी किसी भी मनुष्य को ऐसा नहीं कहना है। यदि आप तो देख रहे हैं, यदि आप देख भी रहे हैं कि वो सच में फिसल गया या उसने कोई गलत रास्ता पकड़ लिया, तब भी उससे प्यार से बात करिए, सख्ती से नहीं, क्योंकि सबका अपनी जिंदगी जीने का अपना ढंग है। यदि वह हमारे संग बुरा नहीं करता, तो हमें भी उसे सख्त बात कहने की कोई जरूरत नहीं है। आप कविता यहाँ पर कहते हैं, काम जरा लेके देखो अपने अंतर का नहीं, अपने अंतर यानी कि अपने मन, अपने भीतर से प्यार जरा उसको बाहर लाइए और उससे थोड़ा सा काम लेकर के देखिए, क्योंकि चाहे कितने गहरे गर्त हो, यानी कि कितनी भी गहराइयां हो, कितनी भी मन में कालिक पुती हो, लेकिन प्यार वहां जा सकता है। यानी कि गहरे से गहरी जगह पर मन के किसी न किसी कोने में
यदि हम किसी से प्यार से बात करते हैं तो वो उस समय भले ही हमारे प्यार के मूल को ना समझे, लेकिन बाद में वो सोचेगा और हमारे स्नेह को समझेगा कि सब, यदि 4 जने मेरे लिए गलत बोल रहे थे तो एक वही व्यक्ति ऐसा था जिसने गलत नहीं बोला, गलत का साथ नहीं दिया। तो कहीं ना कहीं हो सकता है आपका प्यार, आपका स्नेह उसे उस गलत रास्ते से बाहर लाने में सहायता प्रदान। कितना भी भ्रष्ट जमाना हो, हर समय प्यार भा सकता है। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं, जमाना कितना भी भ्रष्ट यानी कि कितना भी गलत, कितना भी बुरा क्यों ना हो, प्यार कभी भी बुरा नहीं हो सकता। हर व्यक्ति को प्यार भा जाता है। जो गिरे हुए को उठा सके, इससे प्यारा कुछ जतन नहीं। यानी कि जो व्यक्ति गलत मार्ग पर चल रहा है या दूसरों की दृष्टि में गिर चुका है, यदि हमारा प्यार, हमारा स्नेह, हमारा सम्मान उसे उठा सकता है तो इससे बड़ा हमारा कोई प्रयास नहीं है। दे प्यार उठाना पाए जिसे, इससे गहरा कुछ पता नहीं। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि यदि हमारा प्यार किसी गिरे हुए को, किसी असम्मानित को उठा नहीं सकता तो हमारे लिए इससे गहरी कोई गिरने वाली बात ही नहीं है। यानी कि जिस प्रकार से हम गहरी खाई को देखते हैं तो हमारे द्वारा दी गई किसी भी प्रकार की आवाज़ पुनः लौटकर हमारे पास आती है, ठीक उसी प्रकार किसी को दिया हुआ हमारा प्यार, हमारा स्नेह हमारे पास एक बार लौटकर अवश्य आएगा। इसे यदि हम अपने मन की गहराइयों से समझेंगे तो हम जीवन में स्नेह भर सकते हैं। देखे से प्यार भरी आंखें दुस्साहस पीले होंगे। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि यदि हम किसी को प्यार भरी नजरों से देखेंगे तो दुस्साहस यानी कि जो घृणा वाली बातें हैं, जो अपशब्द हैं, वो पीले प्याली यानी कि प्यार भरी दृष्टि से डरकर भाग जाएंगे। जिस प्रकार से यदि सच का सामना हो जाता है तो झूठ उल्टे पैरों भाग जाता है, ठीक उसी प्रकार से यदि किसी घृणा के आगे प्यार भरे दो शब्द आ जाते हैं तो उसकी भी धृष्टता यानी कि उसकी भी बुराई खत्म हो सकती है। हर एक धृष्टता के कपोल आंसू से गीले होंगे। धृष्टा मीन्स हर एक बुराई, हर गलत काम, उसके कपोल मीन्स गाल अपने ही आंसुओं से गीले हो जाएंगे। बहुत सुंदर चित्रण किया है इन पंक्तियों का कवि ने। उन्होंने कहा है, प्यार भरी दृष्टि के से देखते के साथ ही सारे दुस्साहस डर कर भाग जाएंगे। यानी कि उनके गलत कदम ही उनके आंसुओं से उनके गालों को भिगो देंगे। जो सख्त बात से नहीं स्नेह से काम जरा लेकर देखो, अपने अंतर का नेह भला देकर उसको तो तुम देखो। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं तो सख्त बात नहीं, किसी से भी सख्त बात से काम ना लेकर प्यार से काम जरा ले लीजिए। अपने अंतर यानी कि अपने अंतर मन का, अपने दिल का, अपने अंतर का नेह प्यार, अपने अंतर यानी कि आपके मन में जितना भी प्यार भरा हुआ है एक बार उसको तुम देकर तो देखो। कवि को पूर्ण विश्वास है कि बदले में प्यार ही मिलेगा। हो सकता है उस गिरे हुए व्यक्ति को या उस परेशान व्यक्ति को आपका प्यार एक संबल, एक सहायता प्रदान कर सके। है शपथ तुम्हें करुणा कर की, है शपथ तुम्हें उस नंगे की, जो भीख स्नेह की मांग मांग मर गया उस भिखमंगे की। बात बस सख्त बात से नहीं स्नेह से काम जरा लेकर देखो, अपने अंतर का नेह उसको तो तुम देकर देखो। इन पंक्तियों में भवानी प्रसाद जी कहते हैं कि तुम्हें करुणा कर यानी कि तुम्हें उस भगवान, उस सृष्टि के रचनाकार, उस ईश्वर की शपथ है। तुम्हें शपथ है उस नंगे की। नंगा यानी कि जिसका सब कुछ लुट चुका होता है। यदि व्यक्ति के पास सम्मान नहीं, प्यार नहीं, मान नहीं, तो वह उस नग्न व्यक्ति के पास के समान होता है जो भीख मांग मांग कर अपना गुजारा करता है। इसी प्रकार एक गिरा हुआ व्यक्ति, या हम उसको कह सकते हैं कि एक घृणित व्यक्ति जो दूसरों की नज़र में घृणित है, वो भी उस भिखमंगे की तरह है जो भीख मांग के अपने गुजर बसर करते हैं। तो चाहे वो भले ही कितना बड़ा आदमी हो, उसके पास धन दौलत कितनी ही हो, लेकिन यदि दूसरों की नज़र में उसके लिए प्रेम नहीं, स्नेह नहीं, सम्मान नहीं, तो उसका जीवन व्यर्थ है, वो मृत्यु के समान है। अब यहाँ पर कवि हमको उस ईश्वर की शपथ दिलाते हुए कहते हैं
है शपथ तुम्हें करुणा करके, है शपथ तुम्हें उस नंगे की, जो भीख स्नेह की मांग मांग मर गया उस भिखमंगे की। कवि ईश्वर की शपथ दिलाते हुए कहते हैं कि तुमको ईश्वर की शपथ है कि तुम उस भिखारी को, जो दूसरों से सदा घृणा ही पाता रहा है, उसे स्नेह की भीख अवश्य दो। बस सख्त बात से नहीं, थोड़ा सा प्यार से काम ले लीजिए। अपने मन में अपने अंतर का नहीं सारा उस पर उड़ेल दीजिए, एक बार उसको अपना बना लीजिए। तो देखिए कि सृष्टि कितनी सुंदर और कितनी प्यारी हो जाएगी, क्योंकि हम घृणा से जो काम नहीं कर सकते वो प्रेम से अवश्य कर सकते हैं। इन्हीं पंक्तियों के साथ ये कविता समाप्त होती है। अब थोड़ी सी बात इस प्यार के बारे में आपको बता देते हैं। कवि ने कहा कि प्यार यदि हम देखते हैं, प्यार में कितनी बड़ी ताकत है। एक जानवर यदि हमारे दरवाजे पर आता है, तो यदि हम उसे डंडा मारकर भगाएंगे तो प्रत्युत्तर में वो हमारे ऊपर भौंकेगा या हमें काटने का या हम पे भी प्रहार करने का प्रयास करेगा। लेकिन यदि हम प्यार से उसको सहलाएंगे, उसे 2 रोटी दे देंगे, तो वही पूरी जिंदगी पूंछ हिलाता हुआ हमारे आगे पीछे घूमेगा, हमारे उपकार को कभी नहीं भूल सकता। जब एक जानवर प्यार को, स्नेह को इतने अच्छे से समझ सकता है, तो एक इंसान पे उसका असर क्यों ना पड़ेगा। तो अपने मन की घृणा, अपने मन के द्वेष को मिटाकर दूसरों से प्यार करना ही हमारे जीवन का लक्ष्य होना। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।